जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो आधारित है आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो आज का क्लास अगर आप करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। और ये आज का क्वेश्चन क्या है, आपका वीवीआईपी है। जब इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक लेके बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड राज्य के किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? पहला है दलमा अभयारण्य, दूसरा है बेतला नेशनल पार्क, तीसरा है हजारीबाग अभयारण्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड राज्य में एकमात्र जो पार्क है जिसको नेशनल पार्क की दर्जा प्राप्त है वो कौन सा है आपका? बेतला नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला की बात की जाए तो लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। और आपको ये भी याद रखना है कि बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है, तो ये हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी इसीलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्रीय जो है दर्जा प्राप्त कब हुआ है इसको? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विश्व स्तर पर किस वर्ष बेतलाम बाघों की गणना कराई गई है? पहला है 1932, दूसरा है 1986, तीसरा है 1982, चौथा है 1990। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1932। तो पूरे विश्व में, भारत का बात नहीं हो रहा, पूरे विश्व स्तर पर बाघों की गणना सबसे पहले आपका बेतला में हुआ था। कब? 1932 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1976, दूसरा है 1972, तीसरा है 1982, चौथा है 1936। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1976। हजारीबाग के अभयारण्य 1976 ईस्वी में हुई है। अब आप ये भी जानना चाहिएगा कि हजारीबाग अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ? हजारीबाग जिला में। और हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। अब हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपका पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम का किला में आजकल क्या होता है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में क्या है? झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड है जिसका नाम क्या है आपका? सूर्य जलकुंड है। यहाँ की पानी का तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा माना जाता है कि अगर इसमें आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधित जो भी आपका फोड़ा फुंसी वाला रोग है वो आपका समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि महुआ दांड, दांड नहीं, यहाँ पर डांड लिख लीजिएगा, ठीक है। महुआ डांड। महुआ डांड अभयारण्य किस पशु के संरक्षण हेतु बना है? पहला है हाथी, दूसरा है भेड़िया, तीसरा है लोमड़ी और आपका चौथा है हिरन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भेड़िया। तो महुआ डांड अभयारण्य जो है भेड़िया के लिए आपका प्रसिद्ध है। और आप ये भी जानना चाहिए कि महुआ डांड अभयारण्य जो है कब बना है, तो ये हो जाएगा आपका 1976 ईस्वी में। महुआ डांड अभयारण्य 1976 ईस्वी में बना है। और महुआ डांड अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी आपका लातेहार जिला में आएगा। और लातेहार जिला कब बना है? तो 2001 ईस्वी में। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि लातेहार जिला के अंतर्गत ही क्या आता है आपका? लोध जलप्रपात, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। साथ ही आपको ये भी याद रखना होगा कि लातेहार जिला के अंतर्गत ही क्या आता है आपका? नेत्रहाट, जिसे पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तोपचांची अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1980, दूसरा है 1981, तीसरा है 1978, चौथा है 1905। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1978। तो तोपचांची अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था। अब तोपचांची अभयारण्य कहाँ है ये भी आप लोग जानना चाहिएगा। तो तोपचांची अभयारण्य जो है आपका धनबाद में है। और धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी भी कहा जाता है। और धनबाद में क्या है आपका? वासेपुर शहर है। क्या है? वासेपुर शहर। और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर, जिस पर अभिनय कौन किए हैं आपके? नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
ये पूछ चुका है और पूछता है, इसीलिए आपको ये पिक्चर उक्चर का भी बात बताते हैं। पिक्चर से भी संबंधित जो कि झारखंड से है, इसीलिए पूछता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम। तो दलमा अभयारण्य आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। अब बात किया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना आपका 1976 ईस्वी में हुआ है। और दलमा अभयारण्य जो है आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है आपका दलमा अभयारण्य, और ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात आया है तो पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। और पूर्वी सिंहभूम जिला में ही आपका एक प्रमुख शहर है। कौन सा शहर? जमशेदपुर। और जमशेदपुर में ही आपका 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा कराया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह। तो पारसनाथ अभयारण्य आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है। अब गिरिडीह की जिक्र आया है तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और आपका गिरिडीह जिला में ही क्या है आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका समेत शिखर है। और यह जो पारसनाथ की पहाड़ी जो है आपका जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के जो टोटल जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त पारसनाथ की पहाड़ी में हुआ है। उनमें से 23वां जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड से भी एक तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम शीतलनाथ है, और वो भी कहाँ के थे? चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। ये सब कुछ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लवालोंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है चतरा जिला, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रामगढ़, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए चतरा जिला में। तो लवालोंग अभयारण्य आपका चतरा जिला में स्थित है। अब लवालोंग अभयारण्य की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ है कब आपका 1978 ईस्वी में। अब बात करेंगे चतरा जिला की, तो चतरा जिला को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और चतरा जिला को आपको ये भी याद रखना है कि चतरा जिला जो है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। अब संसदीय क्षेत्र की बात आया है तो झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं? तो टोटल 20 सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं। उनमें से 14 जो है आपका लोकसभा के लिए और 6 जो है आपका राज्यसभा के लिए चुन के दिल्ली जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1985, दूसरा है 1990, तीसरा है 1982, चौथा है 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? कोडरमा की बात हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1985। कोडरमा अभयारण्य की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ है। अब कोडरमा की बात किया जाए तो कोडरमा नाम से पता चल रहा है कोडरमा अभयारण्य आपका कोडरमा जिला में है। और कोडरमा किस कारण से प्रसिद्ध है? तो कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है आपका अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में क्या है इसमें अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक। और उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है, और इस उच्च क्वालिटी के अभ्रक को क्या कहा जाता है? रूबी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपका झारखंड में कोडरमा के अलावा हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, वहाँ भी क्या है आपका अभ्रक पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर ए 1985। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? पहला है 1976, दूसरा है 1970, तीसरा है 1969, चौथा है 1968। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1976। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया है। और ये गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य आपका कोडरमा जिला में है। कहाँ है? कोडरमा जिला में।
और कोडरमा जिला को क्या कहा जाता है? कोडरमा जिला को भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुत अधिक क्या है आपका अभ्रक पाया जाता है और ये उच्च क्वालिटी का अभ्रक है और इसका नाम क्या है? रूबी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1990, दूसरा है 1986, तीसरा है 1972, चौथा है 1991। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1990। तो पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई है। अब पालकोट अभयारण्य किस जिला में है? तो पालकोट अभयारण्य जो है आपका गुमला जिला में है। कहाँ है? गुमला जिला में। और गुमला जिला की बात किया जाए तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है? और गुमला में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके पर्यटक स्थल से लेके दार्शनिक स्थल भी है। जैसे गुमला में ही आपका क्या है? टांगी नाथ का मंदिर। क्या है? टांगी नाथ का मंदिर है। इसके अलावा गुमला में ही आपका क्या है? महामाया मंदिर है। इसके अलावा गुमला में ही आपका क्या है? आंजन धाम है। ठीक है? इसके अलावा गुमला जिला में ही आपका क्या है? गुमला जिला के जारी गाँव में क्या है आपका अल्बर्ट एक्का जी का जन्म स्थल है। जो कि अल्बर्ट एक्का का क्या है 1971 ईस्वी में भारत-पाक युद्ध हुआ था, उसमें शहीद हो गए थे और इन्हें मरणोपरांत क्या है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि झारखंड के इतिहास में ये पहला सैनिक है जिन्हें क्या है इतना बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला 1995, दूसरा है 1992, तीसरा है 1991, चौथा है 1999। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1991। तो उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना 1991 ईस्वी में किया गया है। अब उधवा झील पक्षी विहार जो है किस जिला में है? तो ये हो जाएगा आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज के बारे में ये भी आपको याद रखना है कि झारखंड का एकमात्र जो जिला है साहेबगंज, जहाँ से आपका गंगा नदी होके बहती है। ठीक है? और साहेबगंज जिला के अंतर्गत ही आपका क्या आता है? राजमहल का क्षेत्र। और राजमहल में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि आपका कपास के लिए बेहतरीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जुबली पार्क कहाँ स्थित है? पहला है आपका जमशेदपुर, दूसरा है आपका रांची, तीसरा है खूंटी, चौथा है चाईबासा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। तो जुबली पार्क जो है आपका जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर कहाँ है? तो जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर आपका इसका पुराना नाम क्या है? साकची है। ठीक है? साकची है। और ये किस नदी के किनारे है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर आज उस शहर को जमशेदपुर शहर भी कहते हैं या टाटा नगर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है खूंटी जिला, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी बोकारो में। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान आपका बोकारो जिला में है। ठीक है? कहाँ है? बोकारो जिला में। अब बोकारो की बात की जाए तो बोकारो कब जिला बना है? ये 1991 ईस्वी में जिला बना है। और बोकारो क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया है? तो 1964 ईस्वी में। किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस देश के सहयोग से किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1994, दूसरा है 2000, तीसरा है 1986, चौथा है 2004। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1994। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना आपका 1994 ईस्वी में किया गया है। तो ये कहाँ है आपका? तो ये आपका रांची जिला में है। और रांची जिला में भी कहाँ? तो रांची जिला के ओरमांझी में स्थित है। ओरमांझी में। और आपका NH 33 पर है। कहाँ है? NH 33 पर है। अब ये बात किया गया है रांची की, तो रांची क्या है? रांची आपका 1899 ईस्वी में जिला बना है और वर्तमान में क्या है? ये झारखंड की राजधानी है और इसे
क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स अर्थात झरनों का शहर भी कहा जाता है और इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। तो बिरसा जैविक उद्यान आपका 1994 ईस्वी में रांची कोरमांझी में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है चैनपुर गुमला, दूसरा है चैनपुर पलामू, दूसरा है मुट्टा रांची, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुट्टा रांची। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका मुट्टा रांची में स्थित है, जहाँ पर मगरमच्छ के प्रजनन के लिए उचित स्थान बनाया गया है। अब बात करेंगे कि रांची का, तो रांची को झरनों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही आपका महत्वपूर्ण जलप्रपात आते हैं, जैसे आपका दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर है। दूसरा है आपका जोन्हा जलप्रपात, आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर। तीसरा हो गया आपका हुंड्रू जलप्रपात, जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात। और गौतम धारा जलप्रपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है, क्योंकि गौतम बुद्ध अपने भ्रमण के समय यानी कि इधर उधर जब घूम रहे थे, वही समय यहाँ पर रुके थे और स्नान किए थे, इसलिए जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नक्षत्र वन पार्क कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। तो नक्षत्र वन कहाँ है आपका? रांची जिला में है। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। गुमला जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। लोहरदगा जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। तो सब ये आपको याद रखना है, लिंक करके कुछ ना कुछ याद करते हुए चलना है। तो लोहरदगा 1983 में जिला बना है। और लोहरदगा में दो प्रमुख जलप्रपात है आपका नींदी नींदी और घड़घड़िया, आपका दो प्रमुख जलप्रपात है, घड़घड़िया। ठीक है, साथ ही आपको ये याद रखना है कि लोहरदगा जिला के अंतर्गत एक बगड़ू पहाड़ है, जो कि आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट क्या है? आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ स्थित है? पहला है खूंटी जिला, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है रांची, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रांची। सिद्धू कान्हू पार्क आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। रांची के बारे में बार बार बता चुके हैं, तो अभी हम बताते हैं बाकी जिला के बारे में और सिद्धू कान्हू के बारे में। तो खूंटी जिला की बात की जाए तो खूंटी जिला 2007 ईस्वी में बना है। ठीक है, किससे? तो रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। और खूंटी झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि खूंटी और लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ भी 2007 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, और रामगढ़ क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और रामगढ़ राज्य की बात की जाए तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। और लोहरदगा की बात की जाए तो लोहरदगा भी झारखंड का ऐसा जिला में से शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार लोहरदगा क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और ये 1983 ईस्वी में जिला बना है। अब बात करेंगे सिद्धू कान्हू की। तो सिद्धू कान्हू जो है आपका क्या है? तो सिद्धू कान्हू थोड़ा सा हटा देते हैं। सिद्धू कान्हू इसका तो सही आंसर पहले मार देते हैं, ये वाला। सिद्धू कान्हू जो है आपका 1855-56 में जो हुआ था आपका क्या? आपका संथाल विद्रोह, उसके नेतृत्व करता थे कौन? सिद्धू कान्हू। और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन कहा जाता है। इसके अलावा सिद्धू कान्हू के और दो भाई चांद भैरव और इनकी दो सगी बहन फूलो झानो ने भी आपका संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? पहला है 16, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बहुत आसान है, एक बार कोशिश कीजिए, बाकी तो हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11। तो झारखंड में कुल आपके 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं और एकमात्र क्या है? एकमात्र आपका राष्ट्रीय उद्यान है।
एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और वो कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त वाला बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और बाकी क्या है? 11 है आपका वन्य जीव अभयारण्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है आपका चतरा जिला, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। तो महुआ डांड अभयारण्य आपका लातेहार जिला में है। लातेहार जिला के बारे में बताते हैं तो लातेहार जिला 2001 ईस्वी में बना है और लातेहार में आपका क्या है? बूढ़ा घाघ। और बूढ़ा घाघ को ही क्या कहा जाता है? लोध जलप्रपात कहा जाता है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको बूढ़ा घाघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपका बूढ़ा नदी पर है और बूढ़ा नदी जो है आपका क्या है? उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। चतरा जिला की बात की जाए तो चतरा जिला को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और चतरा जिला क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। गढ़वा जिला की बात की जाए तो यह झारखंड की सबसे पश्चिमतम यानी कि सच में सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जिला के बारे में एक बात याद रखना है कि यह एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन-कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर खाली है। थैंक फॉर वॉचिंग। तो आपको क्लास खत्म हो चुका है तो क्या कीजिएगा हमारे मेहनत के लिए क्या कीजिए पहले तो आप क्लास को लाइक कीजिए और साथ ही आपको उपयोगी लगता है और बेहतरीन लगा तो अपने भाई-बहन, अपने छोटे भाई या बड़े भाई-बहनों को शेयर कीजिए या फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है? और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेट बना रहे और हर हालत में, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो आपके लिए क्लास लाते रहें, ठीक है? चूँकि आज घुरती रन था तो हम भी उसमें शामिल हुए थे तो काफ़ी थके हुए हैं और काफ़ी पानी से भीगे हुए हैं, बारिश में भीगे हुए हैं। उसके बावजूद भी क्लास लाए हैं ताकि आपका एक दिन भी क्लास नागा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सुर-ताल बना होता है पढ़ाई का वो टूट गया तो फिर छूट ही जाता है और आपको हर दिन ही पढ़ना है और हर दिन का मेहनत ही आपको क्या है सफलता दिलाएगा। और आपको किसी प्रकार का सुझाव देना है या कुछ भी बातें करनी है तो आप लोग व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से इस नंबर में बात कर सकते हैं 93 34 40 05 26। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बातचीत कर सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास। फिर कल हम लोग महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।